हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, चाहे हमारे पास बीएड, एमएड है, सीटेट है या फिर यूपी टेट है, सब में ये क्वेश्चन जो है इंक्लूसिव एजुकेशन से पूछे ही जाते हैं। मीनिंग कॉन्सेप्ट को हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं और उसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे गए हैं वो भी हमने डिस्कस करे थे। आज हम सिर्फ इसको थ्योरी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम इसको डिटेल में अच्छे से समझेंगे। तो हम इसमें 10 जो प्रिंसिपल्स हैं वो डिस्कस करेंगे, तो इसको वन बाय वन देखते हैं। तो अब हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। जो इंक्लूसिव टर्म है उसको हम पहले ही बहुत प्रीवियस जो हमने टॉपिक करा था उसमें बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि जो ऐसा स्कूल जिसके अंदर सभी तरह के बच्चे जो है वो मिलके पढ़ रहे हैं, चाहे वो डिफरेंटली एबल्ड हैं, चाहे वो नॉर्मल हैं, गॉड गिफ्टेड हैं, तो हर तरह का बच्चा जो है एक ही क्लासरूम में पढ़ रहा है, तो उसको हम और वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और उनके अंदर जो स्पेशल चिल्ड्रंस हैं उनके लिए रिसोर्सेज हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रंस हैं उनको जो नीड्स हैं वो भी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी की जा रही है। फ्लेक्सिबल करिकुलम है, तो ये हमने डिस्कस करा था। इसके अलावा कौन से प्रिंसिपल जो है फॉलो किए जाने चाहिए एक इंक्लूसिव स्कूल्स के अंदर, तो उसमें सबसे पहला हमारे पास सोशल जस्टिस। किसी भी तरह का बच्चा है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है राइट्स और रिस्पेक्ट। ठीक है, चाहे वो उसके अंदर हमें इस वक्त उसके अंदर कोई स्पेशल स्किल्स नहीं है, लेकिन हर बच्चे में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, तो उसकी क्वालिटी को निखारा जाए, उसको जो इक्वल रिस्पेक्ट और इम्पॉर्टेंस जो है क्लासरूम में दी जाए। फिर इसमें बात की गई है 1 या 2 दिन के लिए या फिर आवर्स या डेज़ के लिए नहीं होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए। आफ्टर इन क्लासरूम भी और क्लासरूम के बाहर भी, चाहे वो स्कूल पूरा कर ले तब भी वो जो एक रिस्पेक्ट है वो हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए। इसके अलावा बात की गई है कि जितने भी कंटेंट एरिया हैं जो भी पढ़ाया जा रहा है उसमें भी सोशल जस्टिस के बारे में टॉपिक होने चाहिए, ताकि बच्चे भी अपने राइट्स और रिस्पेक्ट के लिए अवेयर हों और एक दूसरे को भी वो एक्सेप्ट करें, एक दूसरे को भी रिस्पेक्ट दें। तो कंटिन्यूसली हमें एड्रेस करना चाहिए डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर सोशल जस्टिस के टॉपिक को भी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग ऑल स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स को इक्वली पढ़ाने का जो प्रिंसिपल है उसकी बात की गई है कि हर बच्चे का जो लर्निंग स्टाइल है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, कोई बच्चे जो हैं वो ऑडियो से ही समझ जाते हैं, कोई विजुअल मतलब देखकर समझते हैं, कई टच करके एक्सपेरिमेंट करके अच्छा समझते हैं। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी लर्निंग स्टाइल है। तो टीचर को क्लासरूम में एक ही टॉपिक अगर वो पढ़ा रही है तो उसके ऊपर 2-3 तरीके से उसको समझाना चाहिए। मीन्स उसको वर्बली भी समझा दे, उसको बुक्स में पिक्चर्स भी दिखा दे, उसको वो क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड है तो वहाँ पे कोई वीडियोस भी दिखा सकती है। तो एक ही टॉपिक को 3 तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन करे, ताकि हर तरह का बच्चा जो है उसको ईजिली से ग्रास्प कर सके। इसके अलावा टीचर जो है उसको अवेयर रहना चाहिए कि बच्चे का बैकग्राउंड क्या है, मतलब वो किस एरिया से आ रहा है। ऑब्वियसली ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस नॉलेज उसके अंदर कितनी है, ताकि वो पहले से ही उसकी जो न्यू नॉलेज है उससे लिंक कर पाए। उसके लर्निंग एबिलिटी और स्टाइल के बारे में, हर बच्चे के बारे में जो क्लासरूम में पता होना चाहिए टीचर को। उसके डिफ़िकल्ट एरियाज़ क्या है, कि ये मैथ में ज़्यादा दिक्कत खाता है या इसको थ्योरी के अंदर ज़्यादा या प्रैक्टिकल में दिक्कत आती है, तो ये टीचर को पता होना चाहिए। और किसी जो अगर डिफरेंटली एबल्ड बच्चा है उसकी स्पेशल नीड क्या है, उसको क्या रिसोर्सेज किस टाइम पे चाहिए, उसको क्लासरूम में अगर उसको कम दिखाई देता है तो आगे बिठाना है या किसी लेके अच्छे स्टूडेंट और अच्छे स्टूडेंट के साथ बैठाना है ताकि उसकी हेल्प हो बार बार। तो इस तरीके से हम जो है वो मैनेज कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट मैथड एंड स्ट्रेटजी। ठीक है, सही तरीका और सही स्ट्रेटजी को सही समय पे यूज़ किया जाए, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। कि जो मटेरियल हो रहा है, यूज़ हो रहा है, बच्चों को जो भी स्टडी मटेरियल दिया जाए, चाहे वो बुक्स है, मैगजीन है या कोई वीडियो या ऑडियो दिखाया जा रहा है, वो क्या होना चाहिए, वो जिस टॉपिक से सबसे पहले तो वो रेलिवेंट होना चाहिए, उनकी एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, उसमें फालतू की चीज़ें या जो एडल्ट लोग ही समझ सकते हैं तो वो चीज़ें हम उनको नहीं दिखाएं, या फिर लेके क्या कहते हैं ऐसी चीज़ें, ऐसे एग्जांपल जो उनके सिर के ऊपर के हैं तो उनके लेवल के हों, ताकि वो ईज़िली से उसको समझ पाए। तो ऐसा मटेरियल हमें देना चाहिए। इसके अलावा हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हम बुक्स उनको प्रोवाइड करा रहे हैं उनके अंदर कई बार हम पिक्चर्स देखते हैं। कोई जैसे कई बार होता है कि सिस्टर जो है वो खाना बना रही है, ब्रदर जो है वो स्टडी कर रहा है, तो इस तरह की पिक्चर्स नहीं दिखाएं, क्योंकि एक स्टीरियोटाइप को बढ़ाता है कि लेडीज़ को किचन में ही काम करना होता है और बच्चे को जो है लड़का है तो उसको स्टडी करनी होती है। तो उसमें हम उल्टा भी दिखा सकते हैं कभी कभी कि लड़के जो है वो खाना बना रहे हैं। तो जो स्टीरियोटाइप्स है कि एक होता है ना कि उस पर थोप देना कि ये ऐसे ही कार्य करते हैं, तो ये गलत चीज़ है। आजकल ये गलत माना जाता है, ये बाइज्ड माना जाता है।
तो ऐसे हम एग्जांपल्स वाली जो बुक्स हैं वो नहीं दिखाएं, जिसके अंदर सिर्फ हम कई बार देखते हैं कि लड़के जो है मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, लड़कियां जो हैं वो क्या कहते हैं होम साइंस में बहुत अच्छी होती हैं। तो इस तरह से नहीं, लड़के भी होम साइंस में अच्छे हो सकते हैं, लड़कियां भी मैथ्स में अच्छी हो सकती हैं। तो एग्जाम्पल्स जो हैं वो बहुत सोच समझ के होने चाहिए एक बुक के अंदर। तो ऐसी अच्छी बुक्स मटीरियल्स को हम चूज़ करें। फिर है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंटिंग प्रेजुडिस। अब इसका क्या मतलब है कि जब मान लो किसी चीज़ से बच्चे को हर्ट फील होता है या किसी चीज़ से वो डाउन फील करता है, तो इस तरह की जो मिसकंडक्ट चीज़ें होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। मान लो कोई बच्चा बुलिंग होती है, एल्डर जो बच्चे हैं या फिर जो यंगस्टर हैं वो जो अपने सीनियर्स जो हैं जूनियर की बुलिंग करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है वो क्लासरूम के अंदर, स्कूल्स के अंदर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को इसके लिए अवेयर करे, पहले से ही गाइड करे। जो बच्चों के अंदर ऐसे कुछ एटीट्यूड है कि जो दूसरों को बुलिंग कर सकते हैं, उसको बैठकर उनको समझाए, निखारे और दूसरे बच्चों को भी इस चीज़ से अवेयर करे कि अगर उनके साथ कोई करता है तो वो टीचर को आके बताएं, इंस्टेड ऑफ कि वो उस चीज़ के से हर्ट हो जाएं या फिर अपने आप ही सोचते रहें। तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चीज़ के लिए जो है अवेयरनेस जो है वो क्लासरूम के अंदर लेकर आए और आइडेंटिफाई करे ऐसे बच्चों को जो कि जैसा उनका बिहेवियर अगर ऐसा है कि दूसरों के साथ बिहेव करते हैं, तो इससे जो है बच्चा एक बार उसके साथ कुछ हो जाता है तो पूरे लाइफ टाइम उसको अपने अंदर जो है बिठा के रख सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों से बचाना जो है टीचर का काम है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टिंग इंटीग्रेटिंग लेसन्स। ठीक है, ऐसा करिकुलम जो है वो बनाया जाए जिसमें सबसे पहले तो टीचर भी, जो क्लासरूम टीचर है वो भी करिकुलम बनाते समय वहाँ प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि जब करिकुलम बनता है तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स, एजुकेटर्स जो होते हैं बड़े बड़े वो होते हैं, वो जो है करिकुलम को डिज़ाइन करते हैं, लेकिन एक टीचर का प्रेजेंट होना भी ज़रूरी है। और एक फ्लेक्सिबल करिकुलम बनाया जाना चाहिए ताकि बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग उसको हम चेंज कर सकें, कम या ज़्यादा कर सकें। और प्री प्लान्ड होना चाहिए, पहले से ही उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़, रिसोर्सेज की कब जो चीज़ चाहिए वो सब अरेंज होना, ऑर्गेनाइज होना चाहिए एक वे में, ताकि ईजिली से जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसके अलावा जो चैप्टर्स हैं, बुक्स हैं इंक्लूड किए जा रहे हैं करिकुलम के अंदर, वो आपस में इंटीग्रेट होने चाहिए ताकि बच्चा जो है ईजिली से मल्टी डिसिप्लिनरी का अप्रोच यूज़ करके चीज़ों को और भी अच्छे से समझ सके ईजिली। हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ नॉर्मलाइजेशन, इसके अंदर हमारे पास की चीज़ों को हम नॉर्मल रखें। मतलब एक क्लासरूम है, मान लो उसमें डिफरेंटली एबल्ड बच्चा है, उसकी स्किल के अंदर कमी है या उसको कुछ स्पेशल नीड है, तो हम उसमें उसको दिखाने की कोशिश नहीं करें कि यस आपके लिए कुछ स्पेशल किया जा रहा है, या फिर उसको हम किसी चीज़ का अभाव ना होने दें कि ये चीज़ आपको नहीं मिल सकती। तो किसी भी तरीके से क्लासरूम के अंदर नॉर्मल रखा जाए कि सब कुछ इजी है, नॉर्मल है, बहुत हम ना ऊपर लेकर जाएं ना नीचे लेकर जाएं। इसका मतलब ये है कि जो स्कूल है उनको अडेप्ट करना चाहिए बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड करने चाहिए ताकि जो चीज़ें हैं सभी बच्चों के लिए नॉर्मल रहे, ताकि जो बच्चे हैं स्पेशल नीड वाले उनको भी एक वैल्यूएबल जो सोसाइटी है या कम्युनिटी कह लें या स्कूल कह लें उसका एहसास वहाँ पे रहे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्सप्लोरिंग मल्टीपल आइडेंटिटीज़। मतलब एक बच्चे के अंदर बहुत सारी स्पेशलिटीज़ होती हैं, पोटेंशियल होती है एक बच्चे की, तो उसको निखारने के लिए बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो अरेंज करनी चाहिए। बच्चे के अंदर जो कॉन्फिडेंस है और जो एंथुजियाज्म है वो मेंटेन करना चाहिए, टीचर को जगाना चाहिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू, ताकि जो उसकी पोटेंशियल और एक्टिविटीज़ हैं उसको वो खुद समझ सके और उसको बढ़ा सके, यूज़ कर सके, और उसको खुद की क्वालिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। इस तरह से टीचर को एक्टिविटी अरेंज करनी चाहिए। और इसके अलावा एक दूसरे के प्रति जो है, इससे क्या होता है, रिस्पेक्ट आती है, एक खुद के प्रति कॉन्फिडेंस आता है जब उनको अपनी क्वालिटीज़ के बारे में पता होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ अ पार्शियल पार्टिसिपेशन। ये तब होता है कि मान लो कि कई बच्चे होते हैं जिनके अंदर उस पर्टिकुलर चीज़ को, मान लो कोई टास्क है, कोई एक्टिविटी है, उसको परफॉर्म करने के लिए उनके पास वो एबिलिटी नहीं है या कोई स्किल नहीं है। उस समय पे टीचर को ये नहीं कहना चाहिए कि आप बैठ जाओ, आप लेके बात रहने दो, बाकी जो बच्चे हैं वो कर लेंगे, लेकिन टीचर को कोई ना कोई असिस्टेंस, मतलब किसी और बच्चे की या खुद उसको हेल्प करके वो चीज़ करवानी चाहिए।
ताकि बच्चा अगर 20% भी उस चीज़ में अपना पार्टिसिपेशन दे रहा है तो उसको कहीं ना कहीं वो भी अपना 100 लगेगा, क्योंकि उसने जितनी उसकी कैपेसिटी थी वो सारी लगा दी। तो बच्चे की जो अंदर की सेटिस्फेक्शन है वो हो ही जाएगी, और उससे अलावा बच्चा जो है वो 80% जो है वो भी धीरे धीरे करना सीख जाएगा। तो इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो कंप्लीट पार्टिसिपेशन करे। कई बार बच्चा अगर पार्शियल पार्टिसिपेशन भी कर रहा है तो वो भी टीचर को इनकरेज करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग अबाउट द कल्चर एंड रिलीजन। तो कल्चर एंड वैसे तो करिकुलम में बहुत सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन कल्चर और रिलीजन के बारे में इसको अलग से क्यों लिखा गया है कि उसकी नॉलेज बच्चे को दी जानी चाहिए। क्योंकि अब हम ऐसी क्लासरूम की बात कर रहे हैं जिसमें अलग अलग तरह के बच्चे हैं, डिफरेंटली एबल्ड भी हैं, स्पेशल भी हैं, गिफ्टेड भी हैं, नॉर्मल बच्चे भी हैं, और वो अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अलग अलग रिलीजन है उनका, अलग अलग लैंग्वेज हो सकती है। तो इसलिए बच्चे को कल्चर्स और रिलीजन जो डिफरेंट हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, ताकि क्योंकि ऐसे क्लासरूम में पढ़ाई से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, बच्चे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और कंफर्टेबल फील करें। तो ऐसे स्कूल्स में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए उनको ये नॉलेज देना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि जो है वो यहाँ पे कंफर्टेबली की स्पेलिंग गलत है सही कर लेना वो आएगा। फिर जो है हमारे पास बच्चे जो हैं अवेयर हो सके इस चीज़ के लिए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर सकें, और उनको बताना चाहिए कि ये जो चेंज होता रहता है कल्चर और रिलीजन है ये परमानेंट भी नहीं है, ये चेंजेबल है, इस तरह की नॉलेज उनको होनी चाहिए। फिर है प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट, कम से कम जो रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट हो, ताकि बच्चा वही जो है कुछ भी ओपन अप बोलना चाहे, अपनी बात को रखना चाहे अपने क्लासरूम्स के साथ या टीचर के साथ, तो वो कर सके। एक सेग्रीगेटेड नहीं होना चाहिए कि कुछ बच्चों को अलग कर दिया, या फिर कुछ बच्चे जो है सिर्फ इनिशिएटिव लेंगे बाकी नहीं लेंगे, एक जो है वो क्लास का मॉनिटर है वही सबसे आगे रहेगा। तो इस तरह से नहीं, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, सबको इक्वल अधिकार होना चाहिए कि वो कुछ भी अगर करना चाहते हैं, परफॉर्म करना चाहते हैं, किसी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो वो एडजस्ट करने का जो तरीका है वो होना चाहिए एक लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट के साथ। तो इसी के साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग दिस चैनल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।